नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा आज 20 फरवरी 2025 को द्वितीय पाली में समाप्त हो गया है। यानी हम आपको सामाजिक विज्ञान का आंसर शीट मिलवाने जा रहे हैं। आप सभी बहुत ही इच्छुक होंगे। तो अगर आपके पास सेट नंबर जी है तो आपको सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा। अगर नहीं भी है, कोई भी सेट है, तो आप प्रश्न पलटा पलटा करके देखिए, नंबर चेंज रहेगा। लगातार आपको 10-8 प्रश्न मिलेगा, उसके बाद फिर चेंज होगा। तो चलते हैं। द्वितीय पाली का सामाजिक विज्ञान का आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से 80 प्रश्न का सही सही उत्तर बताएंगे, जिसमें से कि आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से मात्र आपको 40 प्रश्न का ही सही सही जवाब देना था कहीं से। तो आइए प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है। यह भी प्रश्न जो है कि प्रथम पाली में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था सबसे लंबा वाला, और इसमें सबसे कम वाला पूछ दिया है। प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्ग में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम पूछा है, तो उसमें सबसे लंबा पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 3, राष्ट्रीय जल मार्ग 3 सबसे कम है लंबाई में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सिंधरी, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केरल में। केरल में पाया जाता है, केरल में। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी गई है? तो 12। ऑप्शन नंबर ए सही है, 12। अगला प्रश्न देखिए, आलू किस प्रकार की फसल है? आलू किस प्रकार की फसल है? तो रबी फसल है, क्योंकि आलू जो है कि ठंडी मौसम में होता है। यानी जितने भी ठंडी मौसम में फसल होता है वह रबी फसल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार। पूंजी बाजार। ऑप्शन नंबर सी सही है, पूंजी बाजार। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता। ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्थानीय शासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्थानीय शासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए बहुमत आवश्यकता होती है? तो 2/3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2/3। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में एक नगर निगम अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? यानी बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 वार्ड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 75। अगला प्रश्न देखिए, सप्ताह-दलीय संगठन कहाँ बनाया गया था? सप्ताह-दलीय संगठन कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है, नेपाल में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2006 में, 2006 में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2006 में। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1806 ईस्वी में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक है इनमें से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो 72, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 72। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड हार्डिंज, ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड हार्डिंज ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंज। अगला प्रश्न देखिए, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल, केरल में। अगला प्रश्न देखिए, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, मास्टर दा किनका उपनाम है? मास्टर दा किनका उपनाम है? तो सूर्यसेन, सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्यसेन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका था? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संचार, ऑप्शन नंबर ए सही है, संचार, संचार। अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 164, ऑप्शन नंबर बी सही है, 164। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की सीमा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो 2 वर्ष, 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या है? भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या है 12, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य भूमिका निभा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण। अगला प्रश्न देखिए, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है?
पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर बी सही है, दीर्घकालीन। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किस घटना के आधार पर तैयार किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट किस घटना पर तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, गरीबी की कुचक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनार्ड नर्क्स ने। रेनार्ड नर्क्स ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का स्थानांतरित विषय कब बना? तो 1999 में, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1999 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधा है? बिहार में विकास का बाधा है गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो श्रीलंका देश का, ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीलंका का। अगला प्रश्न देखिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंध किसके अधीन है? भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेल। सेल, ऑप्शन नंबर बी सही है, सेल। अगला प्रश्न देखिए, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अबरक के लिए। अबरक के लिए, अबरक, ऑप्शन नंबर अबरक ए सही था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रूस। रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी सही है, रूस। रूस। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1875, अप्रैल 1875, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अप्रैल 1875। अगला प्रश्न देखिए, मीरात उल अकबर किसने शुरू किया? मीरात उल अकबर किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल। दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दास कैपिटल। अगला प्रश्न देखिए, 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, बिल्कुल सही है, फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज में, ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायती राज में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ? चिली में जन संघर्ष किसके विरुद्ध हुआ था? सैनिक तानाशाही। सैनिक तानाशाही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैनिक तानाशाही। अगला प्रश्न देखिए, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पंजाब। पंजाब, पंजाब। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है?
तो महापौर को। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो महापौर। ऑप्शन नंबर सी सही है, महापौर। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखिए, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 18वीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 18वीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1970। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न देखिए, भुज किस राज्य में स्थित है? भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज है गुजरात में, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो लावा निकलता है, जल वाष्प निकलता है, गैस निकलता है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे बार का देश कहा जाता है? निम्न में से किसे बार का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को, बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश को। अगला प्रश्न देखिए, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो सुनामी, सुनामी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सुनामी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? एनएनपी, एनएनपी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एनएनपी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, बिल्कुल सही है, पीसी महलनोबिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1975, अक्टूबर 1975। अगला प्रश्न देखिए, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवार होती जा रही है? तो लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लेटेराइट मृदा। अगला प्रश्न देखिए, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? रेगुर मृदा यानी काली मिट्टी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, सिमलीपाल वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है उड़ीसा में, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो झूम की कृषि, झूम की कृषि। ऑप्शन नंबर डी से है, झूम की कृषि। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की कृषि होती है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की होती है? तो चावल, चावल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो चावल। ऑप्शन नंबर बी सही है, चावल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल
शोधन इकाई कौन है? तो डिगबोई। डिगबोई भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो डिगबोई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो कंडाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, बिल्कुल सही है, नोएडा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाइट बिल कब पारित हुआ? व्हाइट बिल कब पारित हुआ? तो 1884। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1884। अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपेन। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेस्कोराइको तथा लेग्रेनेशो की अवधारणा किसने दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? तो 13 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13 दिन। 1853-54 के प्रक्रिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की अवधारणा घोषणा की थी? तो 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश? विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश? रूस। ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन थे? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन थे? तो मिस्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिस्र। तो दोस्तों ये 80 प्रश्न एकदम बिल्कुल सही मिलवाए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितना आप सही किए थे।